हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़े, कैसे नहीं बढ़े। टाइपिंग नहीं बढ़ रही है, बहुत दिन हो गए करते करते। 30 की आ रही है, 40 की आ रही है, 40 से प्लस नहीं हो रही है। तो सभी दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, नए मेहमान हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जो भी वीडियो आती है वो उसका नोटिफिकेशन आप सभी पर पहुंचता रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। बात आती है कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे करें अपन। बिल्कुल नहीं आ रही है एक्यूरेसी। टाइपिंग स्पीड अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। एक्यूरेसी आ रही है तो स्पीड नहीं आ रही है। इसके इलाज, एक ही इलाज है सिर्फ। जैसे किसी स्टूडेंट पर टाइपिंग करते हैं तो वहाँ सिर्फ कुछ नहीं करना है। जैसे बहुत से स्टूडेंट जाके क्या करते हैं स्टूडेंट पे, कि जाके किसी ऐप में लगा दिया, बैठ जाते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो स्टूडेंट, आपको ऐसे टाइपिंग नहीं बढ़ पाएगी आपकी कभी भी। 40 हो जाएगी, 40 से प्लस कभी नहीं हो पाएगी। तो कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर में टाइपिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको तो बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग नहीं करनी है। जिस स्टूडेंट की 40 या 40 प्लस स्पीड आ रही है उनको 60 प्लस ले आना है या 70 प्लस ले आना है टाइपिंग की स्पीड। विशेषकर ध्यान दें, न्यूज़पेपर में एक संपादकीय आती है 20 में, उसे टाइप किया करें डेली। मैटर कैसे टाइप करना है, जिससे बहुत से स्टूडेंट होते हैं मैटर रख लिया आगे, टाइप करते गए परेशान हो गए, हट खड़े हो गए स्टूडेंट से। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, एक साथ करना है। जैसे अपन को 1 घंटे करना है, 60 मिनट होती हैं, उसमें 50 मिनट टाइपिंग करो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा 60 मिनट टाइपिंग करना है, सिर्फ 50 मिनट करना है। 50 मिनट करना कैसे, ऐसे नहीं करना है जैसे 30 मिनट का लगा दिया, 25 का लगा लिया, पूरा 50 मिनट कहीं लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 50 यानी कि 10-10 मिनट के अपन को 5 मीटर लगाने हैं। यानी कि 10 मिनट का मीटर लगाया फर्स्ट में, उसमें जैसे वर्ड आए अपने 300 या 300 आए। उसके बाद वर्ड आया जैसे फिर 10 मिनट का लगाया, उसमें 350 आए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलरली टाइपिंग करना है, कम से कम 1 या 2 महीने। और पेपर, न्यूज़पेपर से टाइपिंग करना है। उसके बाद जैसे स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको घर पे भी करना। अगर घर पे पीसी है तो घर पे भी करना है। जैसे किसी स्टूडेंट की 40 की स्पीड है तो उनको घर पे टाइम देना पड़ेगा, यानी कि 2 घंटे टाइपिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। घर पे कैसे टाइपिंग करना है, वहीं जैसे कोचिंग पे कर रहे हैं या किसी संस्था पर कर रहे हैं आप, तो वो भी अपन को जैसे वही नियम अपन को घर अपनाना है। कैसे करना है, जैसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बैठे, 2 घंटे के लिए रेगुलर ही नहीं बैठना है। सिर्फ जैसे 5 मीटर लगाए, जैसे 10 मिनट का मीटर लगाया, उसमें वर्ड देखना है अपन को, कितने वर्ड आए हैं, कितने मिस्टेक आए हैं। मिस्टेक अपन पूरी नहीं देख सकते हैं। और हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट में बैक स्पेस अपना बंद रहेगा, स्क्रॉल हाथ से करना पड़ेगा। विशेषकर बैक स्पेस तो बिल्कुल ही बंद रहेगा, उसमें बैक नहीं कर सकते हैं। और जो भी वर्ड बना रहे हैं, जैसे कोई वर्ड है हमारा, जैसे स्वाधीनता वर्ड है, उसको एक बार में ही पढ़ना है, एक बार में ही छपना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे स्वा लिखा, फिर देखा, फिर ही लिखा, फिर देखा, फिर नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो टाइपिंग कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। एक बार में एक वर्ड देखो, छपना चाहिए भाई। ज़्यादातर जैसे कोई वाक्य है या न्यूज़पेपर है आपकी, तो आपको लेफ्ट साइड में रखना है बुक या न्यूज़पेपर को, और सीधे होके बैठना है। यानी कि बहुत से बैठ जाते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हो या हाथ मतलब टूटे हैं बिल्कुल, ऐसे नहीं बैठना है आपको।
स्ट्रेट होके बैठना है, सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और कीबोर्ड पर जो अपन के फिंगर रखना है आपको, बिल्कुल सिर्फ फिंगर होनी चाहिए कीबोर्ड पे। बाकी जैसे अपनी हथेली है उसको हवा में रखना है, हल्का सा हवा में रखोगे तो स्पीड भी अच्छी आएगी, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। टाइपिंग जितना आराम से करोगे उतनी गलती कम होंगी और स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी। हाथ यानी कि हथेली को आपको कीबोर्ड से टच नहीं करना है, ना टेबल से टच करना है, सिर्फ उसको हवा में रखना है। सिर्फ ये काम आप 2 महीने कर लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी स्पीड 60 नहीं 70 प्लस हो जाएगी 2 मंथ में, वो भी न्यूज़पेपर से टाइपिंग करने के बाद। जैसे कि किसी के घर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो 1-2 महीने के लिए घर मंगा लीजिए, कहीं नहीं 120 रुपये 90 रुपये का आता है, 1 या 2 महीने के लिए अपने लिए मंगाना। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो टाइपिंग स्पीड तो न्यूज़पेपर मंगाना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको क्या फ़ायदा है। उसमें आपकी हिंदी भी शुद्ध होगी, वर्ड भी शुद्ध आते हैं। हिंदी उसमें डेली वर्ड न्यू वर्ड आते हैं। जैसे संपादकीय है उसमें, जैसे किसी की कहानी टाइप है या किसी के ऊपर है उसमें, तो आपको क्या करना है, उसको टाइप करना है। जैसे कभी कभी क्या रहता है, जैसे 350 वर्ड आ गए, 400 वर्ड आ गए, वैसे 500 प्लस वर्ड आते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी कि 10 मिनट करके करना है। टाइपिंग घर पे 2 घंटे करना है, 1 घंटे इंस्टीट्यूट या संस्था पर करना है किसी पर। घर पे 2 घंटे टाइपिंग लगातार नहीं करनी है। जैसे कैसे करना है, जैसे 1 घंटे आप सुबह करिए, 1 घंटे शाम को करिए, यानी कि सुबह 5 मिनट सुबह हो जाएंगे, 5 मिनट शाम को हो जाएंगे, यानी कि टोटल 10 मिनट अपने ये हो रहे हैं और 5 मिनट अपने कोचिंग पे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे टाइपिंग करना है अपन को, तो आपकी स्पीड 70 प्लस हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब बात आती है स्टेनो की। स्टेनो की स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्टेनो नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कैसे क्या करें, कुछ नहीं करना है। 60 की स्पीड आ रही है, 70 की आ रही है, 70 में भी जैसे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरी 100 की स्पीड है, 80 की स्पीड है। 100 की स्पीड बोल दो, लिख लेते हैं, इसको पढ़ दो, पढ़ने नहीं आ रही है सर, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है घर बैठ जाओ, घर वालों को पागल ना बनाओ। जैसे स्टेनो करनी है आपको, राजस्थान कोर्ट में 70 की स्पीड बोली जाएगी, बट 70 की ना बोलते हुए 80 की मान के चलते हैं, क्योंकि बोलते 70 की हैं, वहाँ बोलेंगे 80 की। ऐसा होता है, कई बार हुआ है, जैसे 80 की लिख दिया उन्होंने नोटिफिकेशन में, 80 की बोलेंगे और वहाँ बोल दिया 90 की। तो क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने भगाया, यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड ले आए, जैसे 1 मिनट स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे 90, जैसे 70 की बोला है तो 90 की ले जाएंगे, 90 तक 1 मिनट के लिए 90 की स्पीड बोलेंगे, उसके बाद वही 70-75 आ जाएंगे। तो आपको वही रिटर्न बनाना है। जैसे लास्ट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट में धीरे धीरे बोलने वाला धीरे धीरे आराम से बोलता है और लास्ट में आके भाई के टाइम ज़्यादा बच रहा है, मतलब कम बच रहा है, तो स्पीड बढ़ा देगा भाई। तो वहाँ आपको ध्यान से स्टेनो लिखना है। स्टेनो करना कैसे, जैसे कोई पैराग्राफ लेना है या कोई चैप्टर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको पूरे मैटर की स्टेनो बनानी है। स्टेनो बनाने के बाद उसको आपको पढ़ना है। स्टेनो बनाने के बाद भी पूरी डिक्टेशन नहीं पढ़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी, कोई नहीं पढ़ पाता है ऐसे। एक कई होते हैं जो पढ़ लेंगे, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें उसके बाद आपको वर्ड छांटना है, भाई हमको ये कौन से इसमें वर्ड नहीं आ रहे हैं। वर्ड छांटने के बाद उन वर्डों की प्रैक्टिस करना है। उन वर्डों की प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि उस मैटर की
जो आप कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग। जैसे बाई चांस आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करिए उसको। जैसे 400 वर्ड हैं तो उसको 5 मिनट में करिए या 4.5 मिनट में करिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको लिखिए। जैसे आपको लिखना, जैसे आपने पूरी लिख ली, लिखने के बाद आपको पढ़ना है। अगर आपने डिक्टेशन को पढ़ दिया तो टाइप करने में 20 मिनट लगेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको पढ़ना है। जैसे आपको डेली से आपकी स्पीड 70-80 आ रही है, खास अच्छी नहीं है स्टेनो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सुबह आप बैठे सुबह तो आपने 5 डिक्टेशन लिखें। 5 डिक्टेशन में से क्या करना है, आपको 4 डिक्टेशन एक्यूरेटली पढ़ना है। अपन को 4 पढ़ना है, उसके बाद 1 ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद उसको चेक करना है, खुद ही चेक करना है। चेक करने में जैसे गलतियाँ आ गई, जैसे 10 या 5 या उससे ज़्यादा होगी, प्लस होगी, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद 5 डिक्टेशन सुबह हो गई, 5 डिक्टेशन आपको शाम को लेना है। रूटीन बनाना है। जैसे खाना खाया 9 बजे 10 बजे, तो आपको जैसे 10 बजे बैठना है तो 10 बजे 1 घंटे के लिए बैठिए, क्योंकि 5-5 मिनट में 5 यानी 25 मिनट में आपकी डिक्टेशन हो जाएंगी और पढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ओके। उसके बाद अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये हमारा ये वर्ड नहीं बन रहा है, इसको आप बनाइए, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप जैसे पेपर का टाइम नज़दीक है तो आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे कोई वर्ड है तो आपको खुद ही बनाना है। अगर आप उस वर्ड को खुद बनाओगे तो आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते हो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। अगर किसी टीचर ने या मैम ने किसी को जैसे वर्ड बनाया है, उसे आपको रटना पड़ेगा। अगर बाई चांस डिक्टेशन में आ गया तो आपसे वो लिखा नहीं आएगा। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने हिसाब से ही वर्ड बनाना है। जितने भी वर्ड हों, यानी कि ज़्यादा टिपिकल है वर्ड, 1-2 वर्ड नहीं आ रहे, बनवा सकते हो, नहीं तो जहाँ तक हो वहाँ तक अपने हिसाब से वर्ड बनाना है। अपने हिसाब से वर्ड बनाओगे तो डिक्टेशन लिखने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और किसी से भी पूछना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 90 की स्पीड में बोल दिया, आप अपने हिसाब से वर्ड बना रहे हो तो एक बार में आपको ट्रांसलेट करने में परेशानी नहीं आएगी। अगर वही डिक्टेशन, जैसे आपने किसी वर्ड बनवाए किसी टीचर से, वर्ड आपने रटे, डिक्टेशन बोली 90 की, 90 नहीं प्लस, बोलने वाले ने 90 की प्लस कर दिया, तो आप उन वर्डों की स्टेनो बना नहीं सकते हो जो आपने बनवाए। अगर अपने ही हिसाब से बनाओगे तो डिक्टेशन जो भी आउटलाइन होगी एक बार में बन जाएगी, दिमाग में घूमेगा भाई हमने कैसे वर्ड बनाया है, सब बन जाएगा। ओके। और जैसे न्यूज़पेपर से आप टाइपिंग करने के लिए मैंने आपसे बोला है, तो वहाँ से भी टाइप करना है। स्टेनो भी आपको वहीं से करना है। जैसे न्यू वर्ड आएंगे तो स्टेनो भी आप लिखना है, स्टेनो भी अपने हाथ से बनाना है, यानी कि अपने हिसाब से ही वर्ड बनाना है। जो भी बनाओ सबसे ज़्यादा यानी कि 95% वर्ड स्टेनो के अपने हिसाब से होनी चाहिए, 5% किसी मैम या टीचर के होने चाहिए। और एक बात और, जैसे सब चिन्ह ऋषि प्रणाली या जैन प्रणाली या कोई भी लिपि हो, सभी लिपि में अपने अपने सब चिन्ह होते हैं। अगर सब चिन्ह आपको डेली करना है, अगर सब चिन्ह आ रहे हैं तो आप डिक्टेशन बिल्कुल लिखोगे, 101% उसको ट्रांसलेट करोगे। और सब चिन्ह नहीं आ रहे हैं तो आप जैसे कोई सब चिन्ह आ गया, उसी सब चिन्ह से पूरी लाइन जुड़ी हुई है, तो आपको वो सब चिन्ह ही नहीं आया तो आपकी पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 10 मिस्टेक आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। वो आपकी भूल की वजह से होगी। यानी कि आपको शब्द चिन्ह डेली करना है। सब चिन्ह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब सब चिन्ह की प्रैक्टिस करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऋषि प्रणाली वाले हैं, जैसे सब चिन्ह है, जैसे यदि धाम दीदी ना दीता दिन दी दिया दान, ठीक है। ये 4 वर्ड अलग अलग हैं, जैसे यदि धाम दीदी ना दीता दिन दी दिया दान। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में पूरे शब्द लिखना है, सिर्फ एक ही लाइन में प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे ऐसा नहीं करना है जैसे यदि अलग लिखा, यदि दाम दीदी ना दीता अलग लिखा, दिन दी दिया अलग लिखा, दान अलग लिखा, तो आप ऐसे करके 5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद भी सब चिन्ह आप पूरे नहीं फेर पाओगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ आपको एक सब चिन्ह एक लाइन में करना है, यानी कि एक सब चिन्ह मतलब मेरा जैसे यदि दाम दीदी ना देता दिन दिया दान, यानी कि ये अपन एक शब्द मानेंगे। इसका सिर्फ एक लाइन प्रैक्टिस करना है। जैसे वर्ड आता है जैसे अतः 72 इत्यादि अत्यंत, 3 इसमें आ रहे हैं, तो सिर्फ 3 करना है, वो एक लाइन में ही करना है, जिससे प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं कभी भी। आपसे सब चिन्ह आ रहे हैं भाई, हमसे सब चिन्ह आ रहे हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। सब चिन्ह तो डेली की डेली करना ही है। अगर सब चिन्ह आ रहे हैं तो डिक्टेशन आपकी 100% सही से लिखी जाएगी। ओके, आपको सब चिन्ह डेली करना है, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।